चलते रहो चलते रहो, चलो 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 चलो। हेलो एवरीवन एंड अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मकोट। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा धर्मशाला का ट्रिप इज़ डन। अभी फिर मैंने सोचा कि जब से मेरे पास 2 दिन बचा हुआ ही है, देन व्हाई नॉट यूटिलाइजिंग इट रादर देन स्टेइंग इन दिस प्लेस अगेन। तो मैं लास्ट 2 दिन के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ बीर। बीर कहाँ पे है, कैसे पहुँच सकते हैं और किस लिए फ़ेमस है, वो सब कुछ मैं बता दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आई हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी यहाँ पे। जो मैं पहले वीडियोस में बताना मिस कर गई, दैट इज़ यहाँ पे एक कैफ़े है छोटा सा, दैट इज़ मोगली कैफ़े। अगर आप यहाँ पे धर्मकोट आ रहे हो, अपर धर्मकोट, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई हियर। द फूड इज़ रियली ऑसम। साउथ इंडियन खाना मिलता है बट इट्स डिफरेंट एंड इट्स रियली गुड। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी एंड यहाँ से फिर मैं जाऊँगी बीर। एंड आज जो भी होगा लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है। तो धर्मकोट में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद वहाँ से मैंने कैब लिया एंड फिर मैं धर्मशाला जो बस स्टैंड वहाँ आ गई। तो कैब की मुझे धर्मकोट से धर्मशाला बस स्टैंड तक का पड़ा 550। उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि धर्मकोट से कुछ और मिलता भी नहीं है। सो यहाँ पे धर्मशाला बस स्टैंड से बसेस मिलती है। डायरेक्ट बीर की बसेस शायद थोड़ी कम है, तो मुझे जो बस मिली है वो पालमपुर छोड़ेगी एंड पालमपुर से फिर मुझे बीर की दूसरी कुछ देखना पड़ेगा। सो ये बस में मैं चढ़ने वाली हूँ, थोड़ी देर में खुलेगी ये बस। फेयर वगैरह मैंने अभी तक नहीं पूछा है, तो मैं देखती हूँ। ज़्यादा नहीं होगा, ऑर्डिनरी बसेस चलती हैं यहाँ पे और रात के टाइम में वॉल्वो भी चलती है, तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो चलो बस जैसे ही खुलेगी मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। So I have finally reached Beer, the पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। और धर्मशाला से बीर आने में मुझे बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अराउंड 5 घंटा लग गया, जबकि आप अगर कैब वगैरह करके आते हो तो इट्स अराउंड 2.5 आवर्स नॉर्मली लगता है। तो मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा ही लगा बस से आने में। एंड मैं आते ही यहाँ पे चेक इन की हूँ। यहाँ पे हॉस्टलर है जहाँ पे बस उतारती है, वहाँ से इट्स लाइक 500 मीटर के डिस्टेंस में ये हॉस्टलर है। मेरा पहले से कुछ प्री प्लानिंग नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे आके बुकिंग की है। इसके आगे भी बहुत सारी हॉस्टल्स है, जैसे कि गो स्टॉप, मैट पैकर्स और भी बहुत सारी लोकल हॉस्टल्स भी है। अब अपने चॉइस एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बुक करवा सकते हो। यहाँ से पैराग्लाइडिंग की जो लैंडिंग साइट है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं अभी चेक इन वगैरह कंप्लीट की हूँ, अभी यहाँ पे से जा रही हूँ पैराग्लाइडिंग वाली जो लैंडिंग साइट है वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारी कैफ़ेज़ है, सो we'll have something over there and we'll sit and enjoy the sunset. Let's go. हॉस्टल से लैंडिंग साइट की तरफ जाते हुए मार्केट क्रॉस करते हैं और मार्केट के बीच में ही यहाँ पे एक बड़ी सी मोनेस्ट्री है, दैट इज़ चोई खोरलिंग मोनेस्ट्री। नॉर्मल इसका विजिटिंग टाइम सुबह 7 से 12 एंड 1 से 7 है, बट अभी मोनेस्ट्री क्लोज़ है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो मैं ऐसे बाहर से देख के आई, इट्स क्वाइट बिग, मोस्टली इट्स रेसिडेंशियल ऑल्सो, सब मॉन्क्स सब यहीं पे रहते हैं। एंड तो मैं इसको बाहर से ही ऐसे देख के अभी जा रही हूँ, देखती हूँ कुछ कैफ़े वगैरह में पहले खाना खाऊंगी एंड देन विल डू समथिंग एल्स।
नॉर्दर्न कैफ़े टू हैव सम फूड ओवर हियर। मैंने इसका रेटिंग देखा तो इसका बहुत ही अच्छा रेटिंग था। रोड इसका थोड़ा सा अटपटा है, समझ में नहीं आया, बट हाँ थोड़ा सा फील है, घूमते हुए आना है। एंड हियर इज़ द, यहाँ पे है, दिस इज़ द कैफ़े। मैंने यहाँ पे ऐसे पास्ता ऑर्डर किया। वैसे यू कैन ट्राई यहाँ का स्पेशल पिज़्ज़ा एंड सिद्धू, एंड यहाँ से जो स्पेशल है दैट्स द सनसेट। मैं यहाँ पे बैठ के खाने के साथ साथ सनसेट एंजॉय करूँगी। एंड ऑफ कोर्स जो मैं बोलना भूल गई, दैट बीर इज़ फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। इट्स द एशियाज़ हाइस्ट पैराग्लाइडिंग पॉइंट, ऑल्सो नोन एज द इंडियाज़ पैराग्लाइडिंग कैपिटल। तो यहाँ पे सनसेट के साथ ये पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट के एकदम सामने है। सो आई एम जस्ट एंजॉइंग द सनसेट विद द पैराग्लाइडिंग व्यूज़। लेट्स sit over there and आप भी मेरे साथ सनसेट एंजॉय करो। नॉर्दर्न कैफ़े से एक बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट मैंने एक्सपीरियंस किया। पैराग्लाइडर्स भी वहाँ पे लैंड कर रहे थे। दैट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कैफ़े वाज इन फ्रंट ऑफ द लैंडिंग साइट। तो अभी सनसेट हो गई है, देख रहे हो, अंधेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं काफ़ी टायर्ड भी फील कर रही हूँ आज फिर से, तो मैं अभी जाऊँगी अपने हॉस्टल वापस। देखेंगे रात में फिर से किसी कैफ़े में अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ ट्राई करूँगी। अदरवाइज़ जो भी बीर का जो लोकल जो एक्सप्लोर करने का सोच रही हूँ वो कल ही होगा। सो मिलते हैं कल सीधा मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीर। तो कल शाम को मैं अपने सीधा रूम में गई और रेस्ट की। एंड आज अभी सुबह उठ के मैं सबसे पहले आई हूँ जो मेरे स्टे के एकदम पास में ही है, दैट इज़ चोकलिंग मॉनेस्ट्री। मैं अभी मॉनेस्ट्री के अंदर ही हूँ, मतलब सॉरी मॉनेस्ट्री का जो प्लेस है वो उसके अंदर हूँ। एंड इट्स रियली पीसफुल, दिस एरिया इज़ रियली पीसफुल। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो यहाँ पे आके, बस आप बैठ जाओ, इट्स लाइक एक अलग ही सुकून है यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठने का सोच रही हूँ एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर ब्रेकफास्ट। काफ़ी बड़ा सा एरिया में बना हुआ है। एंड यहाँ पे ये जो है ना, दिस इज़ द मेन टेम्पल। इसके अंदर में आप मतलब बुद्धा के जो लाइफ साइकिल है इसको भी डिपिक्ट किया गया है थ्रू सम स्टैचूज़ एंड वॉल आर्ट्स। बहुत ही पीसफुल सा एरिया है। उस तरफ में स्तूपास वगैरह है। यहाँ पे एक और टेम्पल है दैट इज़ डेडिकेटेड टू द गॉड तारा। अगर आप लोगों को बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट है, यहाँ पे किसी से भी आप पूछ सकते हो अगर जानना है चीज़ों के बारे में, शायद वो लोग बता देंगे। एंड जैसे कि देख सकते हो इट्स क्वाइट बिग। उस तरफ में नीचे की साइड में भी स्तूपास वगैरह बनी हुई है। इट्स रियली पीसफुल। मतलब आप यहाँ पे आके बैठोगे ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पे आके जस्ट बैठ जाओ, कुछ मत करो, दैट विल बी लाइक मोस्ट पीसफुल टाइम ऑफ योर लाइफ। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर रुकी। अभी जाना है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद आज का प्लानिंग कुछ ज़्यादा हेक्टिक वाला कुछ नहीं है। आई मीन लाइक स्लो ट्रैवल करना है आज। वैसे तो यहाँ पे देखने के लिए मॉनेस्ट्रीज़ है। मैं जहाँ जो तिब्बतियन कॉलोनी वाले एरिया में मैं रुकी हुई हूँ, वहाँ पे वहीं पे 3-4 मॉनेस्ट्रीज़ है। तो वो सब मैं देखती हूँ एक बार, अगर हो जाती है तो 2 मॉनेस्ट्री तो ऑलरेडी हो गई है, एक और नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे बीर में तिब्बतियन कल्चर को आप बहुत ही क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको कुछ अगर कोर्सेज़ लेना है, मेडिटेशन वगैरह, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हो। अदर देन दिस ऑफ कोर्स बीर इज़ famous for paragliding. That is the one of the best experience you can try here. And cafes. तो अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या हो सकता है ब्रेकफास्ट का।
good food always makes you feel good, right? So I decided to drop by Silver Lining Cafe. Here I treated myself with some refreshing iced tea at first. Then came the Nutella pancake. It was so soft, chocolatey, and heavenly goodness. And the vibe of this place is pure comfort that you will want to stay for hours. सो आई जस्ट केम आउट ऑफ सिल्वर लाइनिंग कैफ़े. मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 घंटा मैं यहीं पे बैठी रही क्योंकि आई एम लिटरली नॉट फीलिंग लाइक गोइंग एनीवेयर. स्लो पीसफुल से एरिया में ऐसे बैठे रहने में ही मुझे अच्छा लग रहा है. ऐसे बीर में आप यही कर सकते हो, मतलब बहुत ही पीसफुल सा एरिया है. किसी भी कैफ़े में जाओ, बैठ जाओ या फिर लैंडिंग साइट पे बैठ जाओ और पैराग्लाइडर्स को देखो. दैट्स द मोस्ट पीसफुल थिंग यू कैन एक्सपीरियंस. तो मैं अभी यहाँ से निकल के जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ. मन तो है पैराग्लाइडिंग का, बट आई हैव टू फाइंड गुड पायलट. तो मन बना रही हूँ उसी चीज़ का, दिखता है क्या होता है. A few moments later. तो मैं सडनली मतलब बहुत ही इंस्टेंटली एक प्लान बनाई कि पैराग्लाइडिंग करनी है. बीर आए हैं तो ऑफ कोर्स बनती है, बट इवन दो इट्स माय सेकंड टाइम, बट मेरी ना फटी पड़ी है. अंदर में चल रहा है कि भाई मुझे तो चक्कर आ रही है वाला, यहाँ से जंप करना है देख के. बट वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की ऋतिक वाली डायलॉग भी याद आ रही है कि जस्ट 8000 फीट से फ्लाई करेंगे ना. और इस पॉइंट में मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ. यहाँ पे हनी भैया मुझे फ्लाई करवाएंगे. Even though Beer is famed as the paragliding capital, लेकिन एक्चुअल टेक ऑफ पॉइंट है बिलिंग, जो बीर से अप्रॉक्स 18 किलोमीटर दूर है. एंड द पैराग्लाइडिंग कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 2000 to 4000 डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन एंड पैकेज यू चूज. हो गया. मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं 8000 फीट ऊपर से फ्लाई कर रही हूँ. अभी 10 मिनट पहले मैं पैराग्लाइडिंग करके लैंड की हूँ. एंड यहाँ पे मैं अभी फिर से सनसेट देख रही हूँ यहाँ पे बैठ के. एंड द पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस वाज जस्ट बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. इट वाज टू गुड. ऑफकोर्स बीर आए हैं तो ये तो बनता है द कैपिटल ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड द हाईएस्ट एशियाज़ हाईएस्ट पॉइंट से पैराग्लाइडिंग करना. इट्स लाइक वाज ऑलवेज इन माय बकेट लिस्ट, बट चलो ये भी हो गया. सो लाइक बीर आने का जो क्या बोले मकसद, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट बीर आना इज़ लाइक सक्सेसफुल नाउ. इट्स अराउंड 5:30 नाउ और मुझे अभी आज रिटर्न भी जाना है. सो आई विल गो टू सम कैफ़े फॉर लाइक फॉर सम फूड एंड देन उसके बाद वापस जाएंगे हॉस्टल, सामान उठाएंगे एंड देन आई विल चेक आउट. I just had a very good pizza at Himalayan Pizza Cafe और वहाँ से मैं भागते हुए अपनी हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि आधे घंटे में मेरी बस है. सो आई हैड टू टेक माई लगेज एंड हेड टूवर्ड्स द बस स्टॉप. एंड सो लाइक बीर इज़ ऑलमोस्ट डन फॉर दिस टाइम. एंड मैं इस बार ना मतलब सारी ऐसे नहीं कि टूरिस्ट प्लेसेस घूमना ही घूमना है इस टाइप से मैं नहीं घूमी बीर. आई जस्ट स्लो डाउन. समटाइम्स वी हैव टू स्लो डाउन एंड
प्रेजेंट जो भी मिल रहा है ना उसको इंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने वो चीज़ इस बार ट्राई किया एंड इट वाज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो भी कुछ हुआ वो इंस्टेंट था, इंस्टेंट प्लानिंग थी एंड ओवरऑल बीर वाज रियली गुड एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक वंस अगेन। मतलब एक दिन में मन नहीं भरा काइंड ऑफ थिंग। सो अगर आप लोग वर्केशन वगैरह करना चाहते हो देन बीर इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेस टू यू नो सीट एंड रिलैक्स। आप लंबा टाइम तक रुक सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो इस जगह को। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस ट्रिप एंड अब मेरी घर वापस जाने की बारी है एंड आई जस्ट होप कि यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड ऑफ बीर विथ मी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी फीडबैक हो देन शेयर इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर द वीडियो विद द पीपल जिसके साथ भी आप प्लान करना चाहते हो, जिसको दिखाना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू सून इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डेस्टिनेशन। टिल देन बाय बाय।